नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। 27 आईनी तरमीम जो है वो सेनेट से पास हो गई और सेनेट में आपने देखा कि सैफ अबड़ो साहब ने वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। वोट देने के बाद उन्होंने अपनी जो है सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए सुनिए। अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं। थैंक यू सर। हम आपको फिर बना देंगे। और जो है सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनका फिक्र न करें, अब आपको वापस ले आएंगे, क्योंकि अबड़ू साहब का ताल्लुक सिंध से है, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनके हवाले से एक जो एलामिया निकाल दिया है कि ही इज़ नो मोर विद PTI, और बज़ाहिर वो ऑलरेडी रिजाइन कर गए, अब फायदा कोई नहीं है। इसी तरह दूसरे सेनेटर अहमद खान साहब जो हैं वो जिनका ताल्लुक JUIF से था, उनके हवाले से उनकी अपनी पार्टी ने भी उनको एक्सपेल कर दिया, उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लिया। वो भी एक D सीट का जो प्रोसेस है वो जिस तरह आगे बढ़ेगा वो एक आईनी तरीकाकार है। ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का आप देख सकते हैं एलामिया उनके हवाले से। अब बात जब कल नेशनल असम्बली के अंदर पहुंची, ये तरमीम पहुंच गई, तो वहां पे फिर हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान ठीक ठाक वहां पे बहस मुबासा हुआ। और सबसे बढ़ के हमने देखा जो एग्रेसिव हमें सुनाई दिए वो राजा परवेज अशरफ साहब का स्पीकर भी है नेशनल असम्बली, साहब का प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनका ताल्लुक जो है, नाज़रीन मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मैं हसन को और चौधरी साहब को छेड़ता रहता हूँ, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और चौधरी साहब वो काफी कल गुस्से में थे, उन्होंने क्या फरमाया सुनिए। हम खुद कहते थे कि नरमी करो सियासी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, खुदा की कसम के आप सियासी लोग नहीं हैं। आपसे नरमी नहीं करनी चाहिए, आपसे सख्ती करनी चाहिए। आप दुश्मन है मुल्क के, आप दुश्मन है मुल्क के, आप आइन के दुश्मन है, आप कानून के दुश्मन है, और अब हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चौधरी साहब, ये राय परवेज अशरफ साहब तो काफी धीमे मिजाज के हैं, क्या हो गया, क्यों आप उनको तंग करते रहते हैं? कल पता नहीं वो ठीक ठाक उनके ऊपर इन्होंने कोई फिक्रे कसे और उसके बाद फिर उनका रिस्पांस फिर देख लिया। उन्होंने कहा तुसी मतलब तुसी बिल्कुल हमदर्दी के लायक नहीं हो, तुहाड़ा लाज है कि तुहानू जिहड़ी फैंटी पे। चौधरी साहब तो उनको कौन सी हमदर्दी ये कर रहे हैं जो अब उन्होंने नहीं करनी। आज शादिया मरी साहबा ने भी काफी हमले किए हैं, उनको अपने जाहिर है कि एक उन्होंने पोजीशन ले ली है, तो अब उसको दफा करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो उन्होंने कहा इधर ऑफेंसिव लॉन्च कर दो, PTI को डिफेंसिव कर लो। चलें, अजहर फारूक साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद है। अजहर बहुत शुक्रिया। अजहर बताइएगा, जो है 27th अमेंडमेंट अब जाहिर है नेशनल असम्बली के सामने, आज वोटिंग होने के चांसेस हैं या आपको लग रहा है कि कल पे इसको कल तक ले जाया जाएगा? जी नहीं, आज तो 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ है और आज इस पर बाकायदा तौर पर बहस का जो आगाज है वो हो चुका है। अपोजिशन की तरफ से भी बड़ी तादाद में लोगों ने बहस में हिस्सा लिया, हुकूमती बेंचेस से भी बहस में हिस्सा लिया गया। अब फैसला हुआ है कि कल कौमी असम्बली जो है इसमें मंजूरी का प्रोसेस स्टार्ट करेगी 2 बजे के बाद। उससे पहले भी बहस जो है वो कराई जाएगी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो अरकान है उनकी ये डिमांड थी कि उनको मौका दिया जाए अवाम के अंदर बोलने का। इसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम जो कि दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात है कौमी असम्बली में, उसके अरकान भी इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। तो कल तक ये बहस जारी रहेगी और कल 2 बजे के बाद वोटिंग के लिए जो है इसको पेश किया जाएगा और वोटिंग का अमल जो है वो शुरू होगा कल 2 बजे के बाद। नेशनल असम्बली के अंदर तो वो सेनेट वाली अजहर कोई सूरत हाल नहीं है, वहां पे जाहिर है कोई बड़ी वो टाइट गेम थी, मतलब जाहिर है वो बंदे आपको चाहिए, सेनेटर चाहिए थे दूसरी पार्टीज के। यहाँ पे तो 224 चाहिए और इनके जो अपने जो है हुकूमती लोगों के 236 हैं, ये 237 लोग हैं 2/3 मेजोरिटी के लिए, तो यहाँ पे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, 237 अरकान है, हुकूमत के पास 224 चाहिए। और आज जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं या चीफ व्हिप्स हैं, उन्होंने अपने अपने अरकान को हदायत किया कि वो कल अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया अवाम के अंदर। तो इससे नजर आता है कि कल हुकूमत का प्रोग्राम है कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने का, और हुकूमत कौमी असम्बली बासानी इसको मंजूर करा ले। अजहर फारूक बहुत शुक्रिया सारी तफसीलात शेयर करने के लिए।